हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसएमपीएस माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि जो हमारे 6.1 थी उसके क्वेश्चंस रह गए थे हमारे 4, 5, 6। तो आज हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने करते टाइम आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। एंड वो क्या क्या है? जैसे मान लो, एक ये हमारा मान लेते हैं एक एंगल्स है। तो अगर हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू होगी, एंगल्स के सम की वैल्यू होगी बेसिकली 360 डिग्री होगी। एक तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी चीज लीनियर पेयर वाली चीज तो आपको मालूम ही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर अगर हमें कह रखा है, यहाँ पूछा है कि ए ओ बी या लाइन इसको प्रूव करना है। तो कोई लाइन जब होती है तो जैसे मान लेते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, आपकी एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो एंगल होगा, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है? तो जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वहां पर जो एंगल होगा, वहां पर जो एंगल की बात कर रहे हैं वो 180 डिग्री होगा, ठीक है? तो यानी कि जब भी किसी भी पॉइंट में, जैसे मान लो ए ओ बी, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए ओ बी एंगल आपका 180 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है? तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में क्या दिया हुआ है हमें, दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये चीज गिवन है, कोई बात नहीं। ओके, अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो एंगल्स का सम होता है, पूरे जब आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं और घूम के वापस वहीं आते हैं तो उनका सम आपका जो है 360 डिग्री होगा। तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री हो गया। अब देखो, यहाँ पर एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? डब्ल्यू प्लस जेड के। डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है तो लिख दो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान देते रहना है। चलो, अब आगे कर लो। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे, मैंने आपको शायद, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा एडिशन ऑफ वेरिएबल्स वाला, तो उसमें ध्यान से देखेंगे आप तो इनको ऐड कर देते हैं। सिमिलर वेरिएबल्स मतलब सेम टीम के होंगे तो उनको ऐड कर दो। एक्स प्लस एक्स 2x और वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री हुआ। तो जब आप ऐड करेंगे, आप 2 कॉमन हो गया इसमें से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। और देखो बस सॉल्व हो गया। एक्स प्लस वाई 360 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। यही है आपका आंसर है, क्योंकि एक्स प्लस वाई है क्या? एक्स प्लस वाई, ये पूरा आप देखेंगे तो है तो ये पूरा एंगल ही। तो इस वजह से, क्योंकि एक्स प्लस वाई का सम 180 डिग्री आ रहा है, ए ओ बी इज अ लाइन। समझ गए? चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा। चलो, अगर हम इस डायग्राम में, अगर आप देखें, इसमें इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। ओ आर आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि जब हम बात करते हैं ये वाला जो एंगल है आर ओ क्यू, ठीक है? ये एंगल जो है हमारा कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये पूरा एंगल देखें पी ओ आर, ये भी 90 डिग्री होगा। चलो मान लेते हैं ये भी 90 डिग्री, ठीक है? चलो, अब यहाँ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बस इनकी वैल्यूज अगर हम निकाल लें, क्यू ओ एस की और पी ओ एस की, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो देख लेते हैं वो कैसे निकलेंगी। निकालते हैं, पहले क्यू ओ एस की बात करते हैं। क्यू ओ एस, ठीक है? तो क्यू ओ एस देखें, अगर एंगल तो हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ये और ये। अगर हम इसके दो हिस्से करें, यानी कि एक कहाँ से, एक ये 90 डिग्री वाला और एक ये वाला हिस्सा कर लेते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका, क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, लिख सकते हैं। चलो, अब ये तो 90 डिग्री है तो इसको और एक्सटेंड करके लिख देते हैं। हम क्या लिख सकते हैं?
एंगल आर ओ एस प्लस एंगल 90 डिग्री लिखो, सिंपल सा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गिवन है ये तो दैट आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। चलो एक पॉइंट हो गया। पीओएस की बात कर लो, पीओएस। अब जब हम अगर ध्यान से देखें इसको, आर ओ पी को, एंगल आर ओ पी आप कैसे लिख सकते हैं? आर ओ पी को अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे क्या? इसके भी दो हिस्से हो सकते हैं, एक आपका आर ओ एस वाला और एक आपका कौन सा वाला, एक आर ओ एस हो गया ये वाला और एक आपका हो गया पी ओ एस वाला। तो लिखो, ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। तो आर ओ पी क्या लिखेंगे आप? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, है ना, आपका पी ओ एस। लेकिन यहाँ पर हमारा पी ओ एस है, यहाँ अगर आप देखें क्वेश्चन में पीओएस है, ये पीओएस है, तो पीओएस की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से पीओएस की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से पीओएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल पीओएस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, क्योंकि जब भी आप कोई आरएचएस से एलएचएस में लेके जाएंगे प्लस की टर्म, या एलएचएस से आरएचएस की तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कि इसका साइन कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो एंगल आरओपी कितना है? 90 डिग्री है। आरओपी मैं फिर बता रहा हूँ, आरओपी ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया माइनस एंगल आरओएस, ठीक है। तो इसको हमने 1 मान लिया और ये हमारा 2 हो गया। सिंपल से स्टेप्स हैं, बस अब आरएचएस में रख देते हैं। तो आरएचएस हमारा क्या था? 1/2 क्यूओएस था, क्यूओएस था, तो क्यूओएस की वैल्यू रखो कितनी है? एंगल आरओएस प्लस 90 डिग्री है, अगेन माइनस। अब हमेशा याद रखो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपकी गलती होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। तो चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। ब्रैकेट लगाया, पीओएस, पीओएस की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी ना, कितनी थी? 90 माइनस आरओएस, लग दो यहाँ 90 माइनस एंगल आरओएस। अब आपको यहाँ पर एक चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अंदर के साइन चेंज होंगे। तो देख लेते हैं कितना होगा आंसर। चल, 1/2 आ गया एंगल आर ओ एस प्लस 90, आपका ये अंदर प्लस है तो ये माइनस 90 हो जाएगा, और अंदर प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस एंगल आर ओ एस, प्लस एंगल आर ओ एस हो गया, बस खत्म। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आया? 1/2 टू आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, और टू से ये टू कैंसिल हो गया, बचा कितना? एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू एल एच एस। था आसान, इतना ही सब कुछ आपको करना है, ध्यान देना है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा होगा, और प्लीज अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या करना है आपको? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, डायग्राम की बात कर लेते हैं, इसमें ड्रॉ करने को बोला है। पहले तो आपकी क्या है, एक्स वाई जेड क्या है आपका? गिवन है एक्स वाई जेड आपका एक एंगल है जिसका जिसकी वैल्यू 64 डिग्री है। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस कोने में, ये मान लेते हैं हमारा एक्स वाई जेड है 64 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया? एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू बी, ये एक्स और ये वाई है, और पी मान लेते हैं, पी तक प्रोड्यूस करना है तो ये पी हो गया। अब कहना चाह रहा है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू। मान लेते हैं एक ये वाई क्यू है हमारा, क्यू, ठीक है। क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो जेड वाई पी मान लेते हैं, ये जेड हो गया हमारा। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब आपको क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू निकालना है। तो आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, हमने लीनियर पेयर तो पढ़ा ही रखा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 3 लीनियर पेयर है, अगर इसको एंगल 1 दे दें, इसको 2 दे दें और ये 3 है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो कर लो,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। आपको निकालना एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स, ये वाला एक्स, ये वाई, और ये फिर पूरा क्यू, ये निकालना है आप। चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये दोनों तो इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि टू की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो दोनों सेम ही है, तो 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है आपका? 64 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करो। 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस आपका 64। सॉल्व करो, कितना आएगा? आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 गई 6, 7 में से 6 गई 1, 116 2 एंगल टाइम्स, और एंगल 2 कितना आ जाएगा? 116 डिवाइड बाई 2, तो 2 5 10 एंड 2 8 16, यानी कि 58 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू, क्योंकि एंगल 2 हमारा था क्या? एंगल एक्स वाई क्यू ही तो था, तो इसी को हमने 58 आंसर आ गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्स निकालना है क्यू बाई पी। अगर आप ध्यान से देखें, क्यू बाई पी कितना होगा? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, यानी कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो बेसिकली मैंने आपको बता रखा है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 उसमें से माइनस कर दो। तो एंगल 2 या एंगल 1 की वैल्यू तो सेम ही है। तो एंगल 2 अगर 58 डिग्री है तो एंगल 1 भी 58 डिग्री होगा, है ना? तो देख लेते हैं, रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं। निकालने के लिए बस इसको पहले रब कर दूं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो एंगल 1 तो हमारा कितना आया था? एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल था। वो किसके इक्वल था? 58 डिग्री। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ, और एंगल 1 क्या है आपका? है तो वो आपका क्यू वाई पी, जो कि 58 डिग्री है। अब रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी, वो कितना होगा? 360 माइनस 58। 10 में से 8 गई 2, 5 में से 5 गई 0, और रहा कितना? 2। हाँ, 3 रहा, 302 आपका आंसर है। यही आंसर है, बस इतना ही सिंपल सा करना था। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया है तो एक और चीज कर लो, शेयर एंड सब्सक्राइब।